हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग लोकपाल के पद के संदर्भ में कुछ हम लोग बातें करेंगे और इनसे रिलेटेड हम लोग एक प्रश्न की चर्चा भी करेंगे। और इस वीडियो को देखने के बाद से आपको लोकपाल के संदर्भ में जो भी प्रश्न बन सकते हैं उसका आप आंसर कर पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न कुछ ये रहा कि लोकपाल के विषय में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। आपके सामने 4 कथन दिए गए हैं, ध्यान से पढ़ेंगे और आपको बताने हैं कि सही कौन से हैं। ठीक है, तो लोकपाल की शक्ति भारत के लोक सेवकों पर प्रयुक्त होती है, किंतु भारत से बाहर पदस्थापित भारतीय लोक सेवकों पर प्रयुक्त नहीं होती। ये बात बिल्कुल गलत है, होती है उन पर भी। तो जो हमारा कथन 1 है वो हमारा गलत हो जाता है, क्योंकि ये सभी प्रकार के लोक सेवकों पर ये जो है कि इसकी शक्ति आपको देखने को मिलती है, प्रयुक्त होती है। तो पहला हमारा गलत हो जाएगा, चाहे वो भारत के बाहर हो चाहे भारत के अंदर हो वो। दूसरा पढ़ते हैं कि संसद का कोई सदस्य या किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के विधानमंडल का कोई सदस्य इसका अध्यक्ष या सदस्य नहीं होगा और केवल भारत के मुख्य न्यायमूर्ति, चाहे वो पदधारी हो या सेवानिवृत्ति, इसका अध्यक्ष होगा। ऐसी बात नहीं है। जो यहाँ पर केवल शब्द से आपको तुरंत सचेत हो जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि केवल मुख्य न्यायाधीश ही होंगे, है ना। उसके अलावा आपको ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी इनके अलावा कोई भी पूर्व न्यायाधीश या भ्रष्टाचार विरोधी नीतियों के क्षेत्र में कम से कम 25 वर्षों का अनुभव रखने वाला कोई अगर प्रतिष्ठित व्यक्ति है, वो भी जो है कि इसका क्या हो सकता है, अध्यक्ष हो सकता है। तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। क्यों? केवल वर्ड से होने से ये जो स्टेटमेंट है ये थोड़ा संकीर्ण नैरो हो जाता है। ओके, तीसरा कह रहा है कि इसका अध्यक्ष या सदस्य के रूप में पद धारण करने की तारीख को 45 वर्ष से कम वय का व्यक्ति नहीं होगा। हाँ बिल्कुल, 45 साल जो है कि कम से कम एज होना कंपलसरी होती है इसका अध्यक्ष या सदस्य बनने के लिए। तो तीसरा हमारा सही है। ओके, चौथा कह रहा है कि लोकपाल भारत के पदासीन प्रधानमंत्री के विरुद्ध भ्रष्टाचार के अभिकथनों की जांच नहीं कर सकता। ऐसा नहीं है, इसके पास बहुत ज़्यादा शक्ति है, ये बिल्कुल जांच कर सकता है। तो नहीं के होने की वजह से ये भी जो है कि हमारा गलत हो गया। अर्थात पहला गलत है, ठीक है, नहीं की वजह से। दूसरा भी गलत है, केवल की वजह से। चौथा भी गलत है, नहीं की वजह से। तीसरा हमारा करेक्ट हो जाएगा, हमें सही बताना है, तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा, केवल 3। ठीक है, तो जैसे हमने आपसे बताया कि भारत के क्षेत्र भीतर या बाहर दोनों जगह तैनात भारतीय लोक सेवकों पर इसका अधिकार है। ओके, दूसरा सीजीआई ही नहीं कोई भी व्यक्ति हो सकता है 25 वर्षों का अनुभव वाला प्रतिष्ठित व्यक्ति। तीसरा, ठीक है, न्यूनतम आयु 45 वर्ष होनी चाहिए। चौथा, ठीक है, कि प्रधानमंत्री के खिलाफ भी जांच कर सकता है। ओके, अगर भारत की लोकपाल की अगर आप बात करें तो ये जनता के भ्रष्टाचार विरोधी प्राधिकरण एंटी करप्शन अथॉरिटी है, जो केंद्र सरकार के उच्च पदाधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करता है। आपको ध्यान रखना है कि वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस जो है अजय मनी कराव खानविलकर, है ना, उन्हें 2024 में इसका जो है कि अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। इससे पहले जो थे वो जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष थे। ठीक है, ये पहले भी थे, तो आपको ये भी बातें ध्यान रखनी है कि पहले लोकपाल जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष थे, जिन्हें 2019 में कार्यभार संभाला था। उसके अलावा इसके अगर संरचना की बात करें तो इसके अध्यक्ष और अधिकतम 8 सदस्य हो सकते हैं, जिसमें 50% न्यायिक सदस्य होते हैं। इनके अलावा सुप्रीम कोर्ट थी जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी के अल्पसंख्यक और महिलाएं भी शामिल होती हैं। उसके अलावा अगर आपसे बात करें तो इसकी शक्तियों में इसके पास सीबीआई को निर्देश देने तथा सिविल कोर्ट के समान शक्तियां प्राप्त होती हैं। इसे जो है कि लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 में पारित किया गया था, जिसे 2014 से लागू किया गया अन्ना हजारे के आंदोलन के बाद से। तो इन बातों को आपको इस प्रश्न के रिगार्डिंग आपको ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो आगे से आपका कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। थैंक यू।